गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक की वो है मर्जर और एमलगमेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपनी लॉ का, जिसको कि आज हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा भी जाता है। तो आप इसकी सिंपल इजी वे में इसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप ये मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, मैं दोनों के लिए इसमें मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं ताकि आप इजीली जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो भी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो भी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं। जो जो मैं चीज़ें बताता जाऊंगा आप उसको नोट डाउन करते चलें और समझते चलें, आपको ये टॉपिक बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम टॉपिक को शुरू करते हैं। मर्जर मीन्स होता क्या है, किसी दो या दो से अधिक चीज़ों को जोड़ना। अमलगमेशन मतलब होता है समामेलन, किसी मतलब दो या दो से अधिक चीज़ों का जोड़ना। अब यहाँ पे ये कंपनी एक्ट है तो ऑब्वियसली इसमें कंपनी से रिलेटेड बात होगी। तो अमलगमेशन मतलब होता है, दोनों का मतलब एक ही है। जहाँ पे हम बात करते हैं दो या दो से अधिक कंपनियाँ, जब एक तरीके की कंपनियाँ जब बिज़नेस करती हैं, किसी उनकी लिक्विडेशन हो या फिर उनकी इक्विटीज़ हों, उनकी पावर्स हों, जब वो आपस में जोड़ लेती हैं, मर्ज कर लेती हैं, उस केस में वो एक नई कंपनी बनाती हैं। जो रनिंग कंपनियाँ होती हैं, जो चल रही कंपनियाँ होती हैं, उसको वो जोड़ती हैं। ठीक है, आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? द टर्म amalgamation has also not been defined in the act anywhere, but in the context of section 232 of the Companies Act 2013, it implied amalgamation of one company with another in order to facilitate reconstruction of the amalgamation companies. In the other words, amalgamation takes place when two or more companies are joined to from a third entity, or one is absorbed or blended with another. The new company which comes into existence as a result of amalgamation assumes all the property, rights, powers, and subjects to all the duties and obligations of both the constituent companies. In short, amalgamation means the merger of all the companies in one running company. Ordinarily, amalgamation does not require the sanction of the tribunal, but if one of the companies is in the process of liquidation and other companies are parties to the composition scheme either as debtor or as creditor, the amalgamation requires the sanction of the tribunal. ओके, अब हिंदी डेफिनेशन से क्या कहती है वो हम देख लेते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मर्जर और एमलगमेशन मीन्स होता है, इसको कि हम हिंदी में कहते हैं विलय या समामेलन। अधिनियम में कहीं भी समामेलन शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब अगर आप एक्ट को देखेंगे जा कर के तो इसमें एक्ट में कहीं भी इसकी पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 232 के संदर्भ में यह समामेलन करने वाली कंपनी के पुनर्निर्माण की सुविधा के लिए एक कंपनी के दूसरे के साथ समामेलन को निहित करता है। मतलब जब एक से, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा था वीडियो के, कि जब एक या एक से अधिक जो कंपनियां होती हैं, ऑब्वियसली जब दो, अब एक से ज़्यादा जब कंपनियां मिलेंगी, जब दूसरी किसी कंपनी से एक कंपनी मिलेगी जा कर के, या हम ऐसे इसको कह सकते हैं दो या दो से अधिक कंपनियां जब मिलती हैं आपस में, जब वो समामेलन करती हैं, जब वो जुड़ती हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ संदर्भ में जो है कुछ उनके समामेलन को जो है निहित किया गया है। दूसरे शब्दों में समामेलन तब होता है जब दो या दो से अधिक कंपनियों को एक तीसरी इकाई बनाने के लिए जोड़ा जाता है। मतलब अब दो कंपनियां क्या काम कर रही हैं, वो आपस में जुड़ करके एक नई कंपनी बना रही हैं, एक नई अपनी इकाई को बना रही हैं। ठीक है, जोड़ा जाता है या एक दूसरे को दूसरे के साथ अवशोषित या मिश्रित किया जाता है। अब उनका मिश्रित यहाँ पे मतलब है कि वो आपस में जुड़ गई हैं। अब उनकी सारी पावर्स, उनकी इक्विटी, सारी चीज़ें उन्होंने आपस में जोड़ ली। अब वो जो भी प्रोडक्शन करेंगी वो एक नई कंपनी में करेंगी, और ताकि वो अपने प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा सकें। नई कंपनी जो समामेलन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आती है, दोनों घटक कंपनियों की सभी संपत्ति, अधिकार, शक्तियाँ और सभी कर्तव्यों और दायित्वों के अधीन होती है। मतलब जितने भी उनकी जो भी पावर्स होंगे
और जो भी उनकी ड्यूटीज़ होंगी और जो भी उनके राइट्स होंगे, उन सभी के दायित्व जो होते हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसी के अधीन रहती है। मतलब जो रूल्स, जो सपोज़ एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। ए कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन। जब दोनों कंपनी आपस में जब जुड़ती हैं तो वो अपने अपने रूल्स रेगुलेशन को लेकर के एक एक नया रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो पास करेंगे, और उन सभी रूल्स और रेगुलेशन को जो सी कंपनी जो बनाई गई है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा या उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, संक्षेप में समामेलन का अर्थ है सभी कंपनियों का एक चल रही कंपनी में विलय। कोई एक कंपनी चल रही है, अब सपोज़ उसमें आकर के कंपनी बाकी की मर्ज हो गई, तो इसको हम कह सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि जियो कंपनी के आने के बाद में काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां थीं जो कि बैठने लग गईं, उनके बिज़नेस नहीं चल रहे थे। तो जिसमें कि हम देख सकते हैं कि आइडिया, वोडा, एयरटेल और भी टेलीनॉर कंपनी, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सब आपस में एक दूसरे के साथ में एयरटेल नहीं कहूँगा मैं, आइडिया और वोडाफोन जो है, ये कंपनियां आपस में मर्ज हो गई और इन्होंने एक अपना एक विलय कर लिया। ठीक है, आपस में मिल गई। इसको आप एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो, समझने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो आमतौर पर समामेलन के लिए ट्रिब्यूनल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप समामेलन करते हैं, जब किसी से जब मर्ज करते हैं, तो वहाँ पे किसी ट्रिब्यूनल की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर कंपनी में एक परिमापन की प्रक्रिया में और अन्य कंपनी कंपोजिशन स्कीम के पक्षकार हैं, या तो देनदार या लेनदार के रूप में, उनके समामेलन के लिए ट्रिब्यूनल की मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये एक इजी टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। मैं सम अप कर देता हूँ। विलय या समामेलन मीन्स कि जब दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में मिल करके एक नई कंपनी बनाती हैं, और वो जो नई कंपनी होती है वो जितने भी जब उनको जोड़ा जाता है तो उसके जो अधिकार होते हैं, जो उसके राइट्स होते हैं, जो उसकी पावर्स होती हैं, जो उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, वो उनके सभी के अंडर में होती है। वो उनके सभी को उसको मानना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे।